बात करेंगे वर्दी में दरिंदे की। जी हां, कानपुर की ये कहानी आपको हिला देगी अंदर से कि जिसके पास आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर जाते हो वही दरिंदा बन जाए। जी हां, खाकी को शर्मसार करते हुए एक ऐसा दरोगा जो दरिंदा बन गया। काली स्कॉर्पियो, बंद शीशे और कार के अंदर 2 घंटे तक एक नाबालिग की चीखें निकलती रही, जिसको बाहर किसी ने नहीं सुना। लेकिन सबसे बड़ा डर कार के अंदर जो दरिंदगी हुई, उसके पीछे वही था जिसे हम सब सुरक्षा के लिए देखते हैं, पुलिस। वर्दी में दरोगा। 50,000 का इनाम इसके ऊपर अब घोषित किया गया है। भीम सिंह चौकी प्रभारी है। इसका नाम दरोगा अमित बताया। पीड़िता ने नाम बताया, लेकिन एफआईआर में आरोपी को अज्ञात लिखा गया। एक दरिंदगी जो दरोगा ने की, दूसरी दरिंदगी वो जो सिस्टम ने उस पीड़िता के साथ की। मतलब साफ तौर पर नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 लोगों के अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और कोई लंबी चौड़ी एफआईआर नहीं थी, ये सिर्फ 6 लाइनों की एफआईआर थी। कार्रवाई का इंतजार अभी तक है। फिलहाल इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी में अभी तक देरी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको इस दरिंदे की कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार जहां कहती है अपराधी कांपते हैं, लेकिन कानपुर की कहानी पूछती है कि अपराधी तब भी कांपते हैं जब वर्दी में होते हैं। काली स्कॉर्पियो, बंद शीशे और अंदर 2 घंटे तक एक नाबालिग की चीखें, बाहर कोई नहीं सुना और अंदर कानून का रक्षक खुद कानून को रौंदता रहा। पुलिस की वर्दी की आड़ में पता नहीं कितनों की आसमत को इस दरिंदे ने खेला होगा, लेकिन मामला अब हाईलाइट हुआ। यह सिर्फ एक गैंगरेप नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की पूरी चार्जशीट। ठंड की अंधेरी रात, सुनसान सड़कें, काली गाड़ी, बंद शीशे और बंद शीशों के अंदर दबकर रह गई नाबालिग के साथ हुई हैवानियत की चीखें। कुछ ऐसा ही कानपुर में देखने को मिला, जहां पर दरोगा ने अपने साथी संग मिलकर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। ये घटना है कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र की। रविवार रात करीब 10 बजे नाबालिग लड़की घर से बाहर निकलती है। तभी एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। 2 युवक अगले ही पल उस लड़की को जबरन कार के अंदर खींच लिया जाता है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकली, रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर रुकी। शीशे बंद, चारों तरफ सन्नाटा और कार के अंदर 2 घंटे तक दरिंदगी। वो चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी आवाज कार की 4 दीवारों में ही दम तोड़ती रही। जांच आगे बढ़ी और जो नाम सामने आया उसने पूरे महकमे को हिला दिया। आरोप है इस काली गाड़ी का मालिक कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि 50,000 का इनामी भीम सिंह चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्य। यानी जिसे जनता सुरक्षा के लिए देखती है वही दरिंदा बन बैठा। आरोप है कि दरोगा ने शिवबरन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दरिंदगी के बाद आरोपी पीड़िता को देर रात उसके घर के पास छोड़कर भाग गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो घर पहुंची और परिजनों को सब बताया। ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है, अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। इसने और एक दरोगा ने मिलके उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो, मामला खत्म हो जाएगा। डायल 112 पर कॉल हुई, पुलिस आई, लेकिन यहाँ से शुरू होती है दूसरी दरिंदगी सिस्टम की। नाबालिग होने के बावजूद तुरंत पॉक्सो नहीं, एफआईआर में नामजद आरोपी नहीं, 2 अज्ञात व्यक्ति और महज 6 लाइन की एफआईआर जो बताती है कि दरोगा जी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। एक एफआईआर पंजीकृत होती है सचिंडी थाने में और वो बालिका के बयानों से पता लगा है कि इसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक पत्रकार का नाम है। और जो एफआईआर हमारे थाने पर पंजीकृत की गई थी वो अज्ञात में की गई थी, पर बाद में जब बातचीत की गई उनके बयानों के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत करी तो उसमें इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया है। उनमें से एक को अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर अभी फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए 4 टीमें हमारी लगाई गई हैं। जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। थानाध्यक्ष द्वारा तथ्यों में तोड़ मरोड़ करना और लापरवाही बरतने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ एक विकल्प है और गिरफ्तारी कब और 50,000 के इनामी इस दरिंदे को आखिर बचा कौन रहा है? आरोप है कि तहरीर बदलाई गई और मुकदमे के नाम पर 6 लाइन की एफआईआर दर्ज हुई, वो भी तब जब आरोपी का नाम
जो पीड़िता है वो चीख चीख कर ले रही थी, और यही नहीं, उसका कहना था कि इसमें पुलिस वाला भी शामिल है, उसके बाद भी कोई भी नाम नहीं डलता है। वहीं कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर एफआईआर को लेकर फटकार लगाई है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी दरोगा अमित मौर्य अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है, या आरोप यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाकी जो है अपने साथी को बचाने के लिए समय दे रही है। मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है, इसमें राजनीति की जगह दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के। सवाल ये है, जब पीड़िता नाम बता रही थी तो अज्ञात क्यों? क्या आरोपी पुलिसकर्मी था इसीलिए देरी हुई? क्या वर्दी ने ढाल के रूप में काम किया? योगी सरकार कहती है यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कानपुर की एक काली गाड़ी पूछ रही है क्या जीरो टॉलरेंस वर्दी पर लागू नहीं होती? क्या अगर अपराध किसी आम युवक ने किया होता तो अब तक बुलडोजर नहीं चला होता? क्या बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ गरीब और कमजोरों के लिए बनी? और जब आरोपी खाकी में हो तो कानून इतना धीमा क्यों हो जाता है? सूबे के मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ जाने का दावा करते हैं। वह यह दावा जिस पुलिसकर्मियों के दम पर करते हैं, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाकर समाज को एक नजीर पेश करनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पोस्टरों पर लिखा है मित्र पुलिस, लेकिन कानपुर पे दिखा डर पैदा करने वाली पुलिस। कागजों में महिला सुरक्षा और जमीन पर काली गाड़ी, बंद शीशे और खामोश सिस्टम। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक आरोपी दरोगा सलाखों के पीछे नहीं, तब तक ये सवाल जिंदा है, क्या यूपी में कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या वर्दी पहनते ही इंसाफ की रफ्तार भी धीमी हो जाती है? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।